Hello, this is Rizwan Ahmed, your guide for prelims IBPS law officer exam. Actually, lots of people asked me to make a video regarding prelims exam, so I decided to make a video, and I think most of the people will like it and will learn something new regarding how to prepare for the exam. And we know that today we gave RRB exam, and I hope that everyone gave very well in this exam, and hope they will clear the RRB exam. And regarding prelims, we know that there are 3 subjects: English, Reasoning, GA. एंड अभी हमें पता है कि इसमें क्योंकि 3 सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, रीजनिंग, जीए, सो वी हैव टू फोकस ऑन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट. तीनों में बराबर हमको फोकस करना है. हाउ टू डू इन इंग्लिश. इंग्लिश बहुत अच्छा सब्जेक्ट है. उसमें हमें मालूम है क्योंकि 1/2 स्कोर रहेगा, 50 मार्क्स का है तो 25 रहेगा. देन वी नो कि अभी हमें इंग्लिश पे थोड़ा इस तरीके से फोकस करना है दैट वी डोंट लूज एनी मार्क्स. सो हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंग्लिश. वी नो दैट इंग्लिश में कुछ पॉइंटर्स ऐसे हैं जैसे फिलर्स रहता है या क्लोज टेस्ट रहता है, पैसेज रहता है. सो वी नो कि इंग्लिश में अभी हमें ये पार्ट प्रिपेयर करना है. अभी कैसे करना है, अभी आप देखेंगे जैसे इंग्लिश में बहुत सारे यूट्यूबर्स जहाँ पे हमारे एजुकेटर्स हैं जिनकी वीडियोज़ है. मैंने जो फॉलो किया था निमिषा मैडम का मैंने फॉलो किया था. निमिषा मैडम का आप 120 रूल्स ऑफ ग्रामर बुक you can purchase. 120 rules of grammar, this is a good book. Regarding this you can find videos. आपको वीडियोस मिल जाएगा जिसमें आप अच्छे से प्रॉपरली आप इसमें प्रिपेयर कर सकते हैं कि कैसे आपको ग्रामर की तैयारी करनी है. एंड रिगार्डिंग दिस आप मैम हैज मेड वेरी elaborative video regarding this, and most of the questions will come directly from the this book only. सो आप 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की बुक जो है परचेज कर सकते हैं. फॉर वोकैब इंग्लिश में बहुत ज़रूरी है. फॉर वोकैब यू कैन बाय 2 बुक्स और यू कैन परचेज 1 बुक ऑल्सो. लाइक एक वोकैब प्रोडिजी है, 1 वोकैब प्रोडिजी इज देयर, यू कैन बाय दैट बुक. और वर्ड पावर इट इज बाय मेड इजी, यू कैन बाय दिस 2 बुक. ये दोनों बुक्स अच्छे हैं. You can purchase any one book along with the rules of grammar, and daily you have to read the Hindu newspaper. The Hindu newspaper is very good because once you go through this grammar book, you will get to know how to implement grammar through this Hindi newspaper. तो डेली आपको ये हिंदी न्यूज़पेपर तो पढ़ना है. मॉर्निंग उठ के अगर आप जैसे ट्रैवलिंग कर रहे हैं, लोग आई नो मोस्ट ऑफ द पीपल आर ट्रैवलिंग बाय मे बी कैब और बस और ट्रेन, मेट्रो, दे कैन रीड दिस न्यूज़पेपर डेली. और इसमें आप जो भी आपने 120 रूल्स ऑफ ग्रामर में पढ़ा है, वॉट एवर यू हैव लर्न इन दिस 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, यू अप्लाई इन द हिंदी न्यूज़पेपर. दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू इम्प्रूव. फॉर मॉक्स ऑल्सो यू कैन रिलाई ऑन निमिषा मैडम्स वीडियो. अलॉन्ग विद दैट यू कैन ऑल्सो वॉच विशाल परिहार्स वीडियो. विशाल परिहार सर का भी वीडियो बहुत अच्छा वीडियो है, तो आप इनका वीडियो भी देख सकते हैं. इसमें मॉक्स के लिए बहुत अच्छा है. सर्च इज नेम इन यूट्यूब एंड यू कैन फाइंड मोस्ट ऑफ द MCQs. और आपको एग्जाम कैसे देना है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, यू कैन इफ यू वांट आई कैन मेक सेपरेट वीडियो हाउ टू प्रिपेयर फॉर द इंग्लिश एग्जाम एंड हाउ टू गिव एग्जाम. व्हेन यू आर गिविंग एग्जाम, मोस्ट ऑफ द पीपल मेक सम मिस्टेक. दे डोंट नो हाउ टू गिव मॉक्स, दे डोंट नो हाउ टू attempt the questions. Suppose some people are attempting passages directly, which I suggest it is wrong. अब पहले पैसेजेस देने से क्या होगा, आपका मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वेस्ट हो सकता है. तो कैसे एग्ज़ाम देना अगर आप चाहते हैं तो मैं उसकी सेपरेट वीडियो भी बना सकता हूँ. रिगार्डिंग रीजनिंग सबसे अच्छा पार्ट है आपका. कोई भी एग्ज़ाम अगर आप कर रहे हैं, इंग्लिश कर रहे हैं या फिर GA कर रहे हैं, बट मुझे लगता है कि रीजनिंग में आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं. इफ़ यू आर एबल टू स्कोर 20 और 25 रीजनिंग में, देन आई थिंक यू हैव मेड अ गुड स्कोर. तो इसमें आप रीजनिंग में मैंने जो वीडियो फॉलो किया था वो पुनीत सर का किया था. एंड पुनीत सर का वीडियो आई थिंक पूरा पुनीत सर वीडियो इज़ टोटली इनफ. यू डोंट हैव टू बाय एनी मॉक्स. कोई भी मॉक्स देने का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा. टोटली रिलाई ऑन पुनीत सर वीडियो. और अगर आप चाहें तो अंकुश लांबा सर का भी वीडियो देख सकते हैं. इफ़ यू वांट टू बाय, यू कैन बाय हिज पेड बैच फॉर बेसिक्स. अगर आप बेसिक्स करना चाहते हैं, you can take paid batches, and I think he is enough
For that you don't have to purchase any mock. It is he is very best. Regarding last GA and reasoning, if you want to know how to give reasoning exam, because reasoning is very difficult, we don't know how which question we have to attempt. Suppose we are giving any puzzle, but अब हम उसमें अटक गए, we got stuck, we don't know how to attempt. Now what is the option? Should we skip to the next question or should we attempt the same question again? So अगर आप चाहते हैं उस पर वीडियो बनाने के लिए तो एक सेपरेट वीडियो मैं बना सकता हूँ जिसमें कैसे रीजनिंग का एग्ज़ाम आपको देना है वो मैं बता सकता हूँ. रिगार्डिंग जीए में अगर जैसे आपने कोई भी एग्ज़ाम दिया, अगर मान लीजिए 50 का है और आपको 30 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आई विल सजेस्ट कि आप 30 मार्क्स का ही दीजिए. इवन इफ़ यू नो सम क्वेश्चंस यू आर गेटिंग कंफ्यूज, यू डोंट अटेम्प्ट इट. इफ़ यू आर एबल टू get 30 marks, that is more than enough in a prelims exam, because you are not going to top the exam, you just want to clear your prelims. And GA, I have taken Abhijit sir video, you can find it on YouTube. His video, his PDFs you can find in Telegrams also and YouTube also. Regarding and GA, if you don't want to go through Abhijit sir video, or if you are going through any other video, means any other PDF also, suppose you are going through Affairs Cloud or Practice Mock or Adda, any PDF you are going through, you read those PDF. And mock कैसे देना है, how do you prepare for mock? आप पहले डेली मॉक दीजिए, डेली मॉक देने के बाद आप वीकली मॉक दीजिए, वीकली मॉक देने के बाद मंथली. तो इस तरीके से आपको मॉक्स प्रिपेयर करना है. मीन्स यू हैव टू गिव डेली मॉक्स, वीकली मॉक एंड मंथली मॉक्स. बस उसके बाद आपको रिवीजन करना है. रिवीजन करने से आपका जो भी आपके इंफॉर्मेशन है, जो भी आप पढ़ रहे हैं, वो यू विल बी एबल टू रिटेन लॉट्स ऑफ थिंग व्हेन यू रिवाइज दिस कॉन्सेप्ट, रिवाइज दिस मॉक्स. एंड ऑलवेज ट्राई टू रीड एडिशनल इंफॉर्मेशन, बिकॉज आई हैव सीन now IBPS is asking additional information. So if you are ready to read additional information, then definitely you are going to score 30 marks. तो अगर आप कभी कभी क्या होता है, जो करंट में आ रहा है क्वेश्चंस, मीन्स सपोज समथिंग इज गोइंग इन current affairs, you are reading something and it is means going daily, you are watching it daily, doesn't mean that it is going to come in your exam. But regarding them some static portion will come. Suppose now in news regarding Tirupati is going on, so they may ask you regarding Tirupati temple, but what they are going to ask, maybe when this Tirupati temple was established or something regarding that which you don't know. So if you are giving mocks and you are getting any additional information, कोई भी additional information मिलता है तो you go through this additional information. This is going to help you a lot in your GA exam. और GA के एग्ज़ाम में कभी भी अगर आपको लगता है कि मुझे 20 मार्क्स का ही आ रहा है तो 20 मार्क्स का ही देना है. इफ़ यू नो अबाउट 20 क्वेश्चंस, यू आंसर ओनली 20 क्वेश्चन. नो नीड टू गिव मीन्स इफ यू वांट टू do more questions, you might get negative marks and that is going to drag you down and you might not clear your IBPS exam. That's all for the day. अगर आपको मतलब इसमें कुछ भी हेल्प चाहिए, जिसमें मतलब कैसे प्रिपेयर करना है या कैसे एग्ज़ाम देना है, कुछ भी होता है तो आप मुझे बता सकते हैं. मेरा टेलीग्राम पे भी पेज है जो काफ़ी लोग जानते भी हैं. मैंने उनको गाइड भी किया है, उन्होंने एग्ज़ाम भी क्लियर किया है. तो अगर आप में से कोई चाहता है तो डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ. थैंक यू.